नमस्कार। हम हैं नरेंद्र मिश्र। आप देखत हैं गोरखपुरिया भोजपुरिया के बतकही के एगो नया एपिसोड। आज हमारे साथे बाटीन डॉक्टर अंजलि जैन। डॉक्टर साहब 10 वर्षन से चिकित्सा के क्षेत्र में है या कैंसर और महिला रोग विशेषज्ञ है। डॉक्टर साहब आप अपन परिचय हमारे दर्शकन के लिए। जी बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी नरेंद्र जी का और गोरखपुरिया भोजपुरिया के सभी श्रोताओं का मुझे सुनने के लिए और इस शो में आमंत्रित करने के लिए। तो मैं बताना चाहूँगी, मैं डॉक्टर अंजलि जैन हूँ और मैं एक गायनी यानी स्त्री रोग कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ और गोरखपुर में स्थित सिनर्जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं कैंसर इंस्टीट्यूट में कार्यरत हूँ। यहाँ पर स्त्री रोग संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनको मैं देखती हूँ, उनसे संबंधित जितनी भी ऑपरेशंस हैं वो किए जाते हैं। यहाँ पे दूरबीन विधि द्वारा जो कैंसर है उसकी सुविधा भी उपलब्ध है और साथ ही में मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ भी हूँ। तो महिला संबंधी जितने भी कैंसर्स हैं उन सबको भी मैं ट्रीट करती हूँ, उन सबका भी इलाज करती हूँ। तो डॉक्टर साहब भोजपुरी नाई बोलेली, कार्यक्रम भोजपुरी के है, लेकिन जानकारी बहुत बढ़िया मिली काहे कि बहुत जरूरी बा कैंसर के क्षेत्र में ये जानकारी सबके भइल। तो डॉक्टर साहब से आज हमन के बात कही जाई महिला लोगन में कैंसर के बारे में। तो डॉक्टर साहब महिला लोगन में कैंसर आजकल बहुत सुनाई देता। तो कैंसर कितना प्रकार के होला जो महिला लोगन के आम तौर पे होला? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि महिलाओं में जो स्तन का कैंसर है ये एक बहुत कॉमन कैंसर है आज की तारीख में। फिर सर्वाइकल कैंसर यानी कि गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर या बच्चेदानी के मुहाने का जो कैंसर होता है ये भी एक बहुत कॉमनली देखा जाता है महिलाओं में। इसके अलावा बच्चेदानी का कैंसर होता है, अंडाशय का कैंसर होता है। ये सभी कैंसर जो है महिलाओं में देखे जाते हैं। अच्छा। और जैसे कि विदित है, जो जनवरी का महीना है वो सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जा रहा है। यानी जो सर्वाइकल कैंसर या गर्भाशय ग्रीवा का जो कैंसर है उसके प्रति लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सकें, उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं और हमारी कोशिश जारी है। और इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको बहुत सारी जानकारी देना चाहूंगी। बताएं सर्वाइकल कैंसर के बारे में तनी बताइए हमारे दर्शकों को। तो सर्वाइकल कैंसर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो बच्चेदानी के मुहाने का या गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर होता है। तो यह एक ऐसा कैंसर है जिसके साथ कुछ खास बातें हैं। इसके साथ क्या खास बातें हैं कि यह कैंसर जो है एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम के वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है। अच्छा। और ये किसी भी महिला में हो सकता है। इस कैंसर के होने से पहले, कैंसर से पहले के कुछ स्टेजेस, कुछ बदलाव होते हैं बच्चेदानी के मुहाने पे, जिसके बाद वो कैंसर में तब्दील होते हैं। अच्छा। और इन्हीं स्टेजेस को हम शुरुआती दौर में कुछ टेस्ट के द्वारा पकड़ सकते हैं। तो यह कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसको हम शुरुआती दौर में पकड़ सकते हैं। इससे बचाव संभव है और इसका इलाज अगर हम करते हैं तो वह बहुत कारगर होता है। अच्छा। डॉक्टर साहब हमन के जौन समाज बा उनमें महिला लोग जौन बा बहुत वोकल नहीं होली, मतलब अपन बात केहू से कहेली नहीं, घरों में नहीं कहली तो डॉक्टर के लगे गईले के तब बहुत दूर के बा। तो कैसे उनके पता चले कि हमके जौन परेशानी बा वो कैंसर हो सकेला, एक आम महिला के कैसे पता लगे? देखिए नरेंद्र जी, आपने बहुत सही बात कही, क्योंकि जब से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हूँ, यहाँ पर काम कर रही हूँ, मैंने देखा है कि महिलाएं खुद से सामने नहीं आती हैं। उन्हें कोई भी दिक्कत होती है घर में किसी को बताती नहीं है। इतनी सारी महिलाएं हैं जिनको छाती में गांठ की दिक्कत होती है, लेकिन शर्म के कारण या इस कारण कि हमारे जो परिवार के लोग हैं वो प्रभावित हो जाएंगे अगर हम अस्पताल में जाएंगे इलाज कराएंगे, तो इस कारणवश वो कई टाइम तक, कई महीनों तक नहीं बताती हैं कि हमें कोई दिक्कत है। और जब दिक्कत इस स्तर तक बढ़ जाती है कि उसका और कोई हल नहीं होता है, उसके बाद ही वो बताती हैं। तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, इस केस में क्या हो सकता है, जो स्तन का कैंसर होता है उसमें महिला को छाती में कोई गांठ आ सकती है या स्तन से रक्तस्राव हो सकता है या चमड़ी पे कुछ चेंजेस मिल सकते हैं, कुछ बदलाव मिल सकते हैं, जैसे कि वहाँ की खाल लाल हो सकती है या खिंची हुई हो सकती है। तो यह सब लक्षण होते हैं, या फिर बगल में भी कोई गांठ मिल सकती है। तो यही सब लक्षण होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के। अच्छा। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया गर्भाशय ग्रीवा का जो कैंसर होता है, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? सबसे पहली बात है कि इसमें लक्षण जो है इनिशियल, जो शुरुआती स्टेजेस होते हैं उसमें नहीं आते हैं। जब कैंसर की स्टेज बढ़ जाती है उसके बाद इसमें जो लक्षण होते हैं वो आने शुरू होते हैं। तो एक टीका नया आयल है सुनाई देता, पहले तो टीका नहीं रहल है, नया टीका आयल है? नहीं, ये टीका काफी सालों से है, लेकिन क्योंकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता नहीं है
जिनको जागरूकता है वो लगवाने से डरते हैं, उनको लगता है कि इसके कोई मेजर साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, इससे कुछ नुकसान तो नहीं होगा, इसलिए लोग जो है काफी हद तक नहीं लगाते हैं। ये देखा गया है, जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके आंकड़ों के हिसाब से जो टीके का लगाने का दर है वो लेस देन 1% है, यानी 1% से भी कम है, जबकि इसका दर जो है काफी अच्छा होना चाहिए, लगभग सबको लगवाना चाहिए भारत। बिल्कुल। तो कहाँ टीका कहाँ लगी और कैसे संपर्क करे के पड़ी ये टीका खातिर? यह टीका आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो भी आपको लगा सकते हैं, या आप किन्हीं भी क्लिनिशियन के पास जाएंगे उनके पास आप लगवा सकते हैं। तो लगभग कितना के टीका पड़ी अगर केहू लगवावल चाहे तो? देखिए, जो सर्वावेक का टीका है जो इंडिया में अवेलेबल है, ये लगभग 2000 के अराउंड का सिंगल डोज इसकी लगती है, और बच्चे की उम्र के हिसाब से कि उसको कितने टीके लगने चाहिए, वो 15 वर्ष से कम का है या 15 वर्ष से ज्यादा का है, उसके हिसाब से इसकी डोजेस जो होती हैं वो बताई जाती हैं कि कितनी डोजेस आपको लगवानी है। मतलब ये टीका कैंसर से बचाव के लइकन के लगेला, लइकनों के लग जाला? जी, ये है टीका। अगर आप लगवाते हो तो आप HPV जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है उसके संक्रमण से अपने बच्चों को बचाते हो, और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होने वाले जितनी भी बीमारियां हैं, जो कैंसर्स हैं या जो नॉन कैंसरस भी बीमारियां हैं, उन सब से ये बचाव करता है। बढ़हनों लोगों के लग सकेला कि जैसे 35 साल 40 साल के भी लोग हमें उन्हों के लग सकेला कि खाली लइकने के लगेला? देखिए, टीका कहा जाता है अगर संक्रमण से पहला लगाया जाए तो इसका 100% जो होता है लाभ होता है। अच्छा। इसलिए इसकी जो आइडियल एज कही जाती है जिसमें इसको लगवाना चाहिए वो 9 से 12 साल की उम्र के बीच में होता है। लेकिन अगर आप 9 से 12 के बीच में नहीं भी लगवा पा रहे हो तो 26 साल तक भी लगवा सकते हैं, और अभी फिलहाल जो गार्डासिल वगैरह वाले टीके हैं उनको हम 45 साल की उम्र तक भी महिलाओं में लगा सकते हैं। लेकिन इस सर्वाइकल कैंसर के जो शुरुआती लक्षण होले ओकरे बारे में तो नहीं बताएंगे? देखिए, जो सर्वाइकल कैंसर है उसके लक्षण क्या हो सकते हैं? जो महिला जिसमें कि मासिक आता है अभी, उसमें बीच में कभी भी ब्लीडिंग हो जाए, यानी ब्लीडिंग जो है, जो माहवारी है वो अनियमित हो जाए, या फिर संबंध के बाद महिला को अगर खून जा रहा है, ये भी एक सिम्टम हो सकता है सर्वाइकल कैंसर का। और दूसरी चीज, जिन महिलाओं में महीना बंद हो चुका है, यानी 50 या उसके ऊपर की जो महिलाएं हैं, अगर उसमें फिर से ब्लीडिंग हो रही है तो ये भी एक मीनोपॉज के बाद, यानी पोस्ट मीनोपॉजल वाली जो लेडीज हैं उनमें अगर फिर से ब्लीडिंग हो रही है तो ये भी एक लक्षण हो सकता है सर्वाइकल कैंसर का। इसके अलावा जब जो कैंसर है वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, स्टेज बढ़ जाती है, तो उनको पेशाब करने में दिक्कत हो सकती है, लैट्रिन करने में दिक्कत हो सकती है, पेट में दर्द रह सकता है, यह सब दिक्कतें आ सकती हैं। तो डॉक्टर साहब से बहुत अच्छा जानकारी मिलल। एक चीज और आजकल चर्चा में बात लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या लेप्रोस्कोपी, एक बारे में तो नहीं बताएंगे? देखिए, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज जो होती हैं ये दूरबीन विधि द्वारा की जाने वाली सर्जरीज होती हैं। तो इसमें क्या होता है, आधे से 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे चीरे देके हम लोग सर्जरी को जो है अंजाम देते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि मरीज में कोई बड़ा चीरा नहीं आता है, इस वजह से जो मरीज की रिकवरी होती है, यानी कि उनका जो ऑपरेशन होने के बाद उनकी जो रिकवरी होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, जल्दी होती है। हम लोग उनको जल्दी छुट्टी कर पाते हैं घर जाने के लिए। अपनी जो नियमित जीवन शैली है उसमें मरीज ज्यादा जल्दी उसको अज्यूम कर लेते हैं। तो ये सब चीजें रहती हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के साथ। साथ में कॉस्मेटिक रिजल्ट्स इसके काफी अच्छे होते हैं। कोई चीरा जो है टाइम के साथ छुप जाता है, नजर भी नहीं आता है, तो ये काफी अच्छी सर्जरी मानी जाती है। मतलब अब बहुत दिन ले अस्पताल में रहने की जरूरत नहीं, बात नया टेक्नोलॉजी आयल बा ओकर उपयोग होता है आजकल। और डॉक्टर साहब, जैसे एक आम धारणा बा कि कैंसर के पेशेंट के मतलब एक डर ओकरे अंदर समा जाला कि बहुत बड़हन बीमारी बा, तो हम बचब नहीं। तो ओकरे कैंसर के पेशेंट खातिर ओकरे परिवार के और समाज के का रोल होला, का होके के चाहिए? कैंसर क्षेत्र में काफी वृद्धि की गई है, काफी नए नए इलाज आ गए हैं, और इस चीज पे निर्भर करता है कि कैंसर किस प्रकार का है, कहाँ का है, कौन सी स्टेज पे डायग्नोस हुआ है। उन सब चीजों पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि क्या इलाज होगा, उसका आगे क्या मरीज की जीवन प्रत्याशा रहेगी, इलाज के क्या आउटकम्स रहेंगे। इसलिए घबराकर घर पर नहीं बैठना है। अगर आपको कोई भी लक्षण लगता है तो अपने डॉक्टर के पास जाकर आपको सलाह करनी है और इलाज करवाना है। तो डॉक्टर साहब, कैंसर के जो रोग बा, एक आम धारणा बा कि ई बहुत महंगा इलाज एकर बा, घर दुआर बिका जाए अगर बड़हन अस्पताल में केहू चल गई।
लेकिन आजकल सरकार भी बहुत सुविधा देले बा, तमाम तरह के योजना बा। एकरे बारे में तनी बताई लोगन के कि कैंसर के इलाज महंगा बा, जो निर्धारणा बा ई गलत बा कि सही बा? देखिए, कैंसर जो है यह बात है कि ज़्यादातर कैंसर्स में जो है जो इलाज है वो लंबा चलता है थोड़ा, क्योंकि सर्जरी हुई, उसके बाद कीमोथेरेपी हुई, उसके बाद सिकाई हुई, तो इलाज थोड़ा लंबा चलता है। इस कारणवश जो वित्तीय प्रॉब्लम्स हैं वो आती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन अभी सरकार द्वारा काफ़ी योजनाएं हैं जो बनाई गई हैं, जिसकी वजह से जो कैंसर के मरीज हैं वो भी आराम से इलाज अपना पूरा कर पाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि आयुष्मान भारत योजना जो है, इसके कारण मरीज अपना जो है कैंसर का पूरा इलाज जो है, उनका पूरा इलाज करना संभव है हमारे लिए भी। अच्छा। उसके अंदर उनका ऑपरेशन, उनकी कीमोथेरेपी, उनकी सिकाई, यह सब चीजें जो होती हैं इंक्लूड हो जाती हैं, और हमारे मरीज पूरा आयुष्मान में ये इलाज करवा पाते हैं, और हमारे अस्पताल में भी आयुष्मान की सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, जैसे हमन के देहात के आसपास बहुत बढ़न संख्या देहात के लोगन के बा। आमतौर पे देहात में लोग एक धारणा ही बनौले हैं कि कैंसर भी छुआछूत के रोग बा। कुछ जगह देखे के मिलल बा कि लोग जेके कैंसर हो जाला ओकरे लगे ना ही जाले। एकरे बारे में का सच्चाई? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी, कैंसर जो है वो छुआछूत की बीमारी नहीं है जी। कैंसर के रोगी को अगर हम छूते हैं तो कैंसर हमें नहीं हो जाता है, यह बिल्कुल गलत धारणा है। कैंसर के मरीज के साथ आप बिल्कुल आराम से रह सकते हैं, उनको छू सकते हैं, उनके साथ खाना खा सकते हैं। कोई भी अलग से कपड़े वगैरह जो हैं उनको आप छू लोगे, या मरीज को छू लोगे, या उनको बर्तनों को छू लोगे, या उनके साथ खाना खाओगे, तो ये छुआछूत से फैलने वाली बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर साहब से हम पूछल चाहब कि आप अपने तरफ से हमरे दर्शकन खातिर, खासकर महिला लोगन खातिर का कहल जाए? देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि महिला जो होती है वो किसी भी परिवार की धुरी होती है। महिला के इर्द गिर्द ही सब लोग घूमते हैं, सब उनके ऊपर निर्भर होते हैं पूरी तरीके से। तो एक मैंने जो चीज़ देखी है, महिलाएं इसलिए नहीं आती हैं अस्पताल क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो अस्पताल में आएंगी तो उनका परिवार जो है वो प्रभावित हो जाएगा, उनका नुकसान होगा। लेकिन मैं साथ में आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है या आपकी कोई दिक्कत जो है वो इतनी बढ़ जाती है कि उसके बाद आपको इलाज लेना पड़ता है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है आपका परिवार ज़्यादा प्रभावित होता है। इसलिए अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कुछ आपको छाती में गांठ लग रही है, या आपको लग रहा है आपकी अनियमित माहवारी हो रही है, गंदा पानी जा रहा है, या शरीर में कहीं भी कोई गांठ लग रही है, आपको लगता है कि आपको भूख जो है वो कम हो गई है, भूख नहीं लगती है ठीक से, वजन गिरता जा रहा है, ऐसी कोई भी समस्या आती है, तो ज़रूर अपने परिवार गण से बात करें, उनको बताएं अपनी समस्या, और टाइम से अपने डॉक्टर से जाकर परामर्श लें। घर पर बैठना इस चीज़ का हल बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने दर्शकन से कहल चाहब कि ये एपिसोड जरूर देखी, अपने संगतियन के भी भेजी। सबके नमस्कार। नमस्कार।